नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि मैनपुरी से सामने आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकती हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी हो सकती हैं अपर्णा यादव। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अपर्णा यादव के नाम को लेकर अटकलें तेज हैं। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अपर्णा यादव के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सुगबुगाहट तेज देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई अपर्णा यादव की और उसके बाद माना जा रहा है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अपर्णा यादव को रण में उतारा जा सकता है। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। रामपुर मंडलायुक्त अनंजय सिंह को हटाने की मांग रखी गई है। सपा ने चुनाव प्रभावित करने की आशंका जताई है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा सपा दल और उन्होंने पत्र लिखते हुए अधिकारी को हटाने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। रामपुर मंडलायुक्त को हटाने की मांग की गई है। इस दौरान अनंजय सिंह को हटाने की मांग। सपा की आशंका है कि चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अनूप हमारे साथ में राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, दो खबरें हैं। पहली खबर अपर्णा यादव का नाम और दूसरी सबसे बड़ी चिंता समाजवादी पार्टी की कि अनंजय सिंह चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए पूजा, मैनपुरी की जो सीट है वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और लगातार समाजवादी पार्टी के पाले में रहती है। इस पे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पे वाच कर रही थी कि कौन सा प्रत्याशी वहां पर उतारा जाए और कैसे समीकरण वहां के फिट बैठेंगे। अपर्णा यादव एक ऐसा चेहरा है क्योंकि मुलायम सिंह परिवार से भी आती है, उनकी बहू है और मुलायम सिंह जब भी अपर्णा यादव एक ही घर में रहते थे, अखिलेश यादव से अलग अपने परिवार के साथ में रहते थे, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव की सिंपैथी अपर्णा यादव को हो सकता मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि कोई मजबूत दावेदार मैनपुरी से लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात अपर्णा यादव की हुई है तो ये कयास काफी तेज हो गए हैं कि हमें हो सकता मैनपुरी से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए। अमित शाह चूंकि राजनीति के चाणक्य भी भारतीय जनता पार्टी में कहे जाते हैं और बड़ी सूझबूझ कर काम लेते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में बैठक भी, लखनऊ में बैठक भी हो चुकी है प्रत्याशियों को लेकर के। मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक हो चुकी है, लेकिन जो आखिरी नाम की जो घोषणा होती है, मुहर होती है, वो दिल्ली नेतृत्व से लगती है। तो अगर ऐसे स्थिति में अगर अपर्णा यादव का अमित शाह से मुलाकात करना, तो निश्चित रूप से एक कयास कहीं न कहीं लगाए जा सकते हैं कि वहां मैनपुरी से अपर्णा यादव प्रत्याशी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि लगातार आपने देखा भी होगा कि समाजवादी पार्टी की सीट रही है। मुलायम सिंह यादव वहां से काफी लंबे अंतराल से जीते भी थे। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपर्णा यादव को खड़ा करती है, सबसे बड़ी बात अनूप यहाँ पर ये, अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी निर्वाचित हो जाती, माफ कीजिएगा, चुनी जाती हैं, उतारी जाती हैं मैदान में, तो एक तरफ तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ अपर्णा यादव, मुकाबला वाकई गृह कलेश जैसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वहां का कुनबा किसका साथ दे, ये असमंजस्य लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने अभी इसमें कहा कि जैसे तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव की तरफ से हमेशा रहे हैं और ये एक मैसेज भी जाता है अखिलेश यादव की तरफ से इनको उतारा जाएगा तेज प्रताप को। लेकिन अपर्णा यादव अगर उतरती, क्योंकि पहले से वो भाजपा में आ चुकी हैं, मुलायम सिंह यादव से पूछ कर आई थी, मुलायम सिंह यादव के पूछने के बाद शामिल हुई थी, तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ है। अगर अपर्णा यादव वहां से उतरती तो मुलायम सिंह यादव के जो समर्थक हैं
वो मुझे लगता है अपर्णा यादव के साथ में होंगे। और अगर अपर्णा यादव के साथ में मुलायम सिंह के समर्थक, उनके चाहने वाले अगर अपर्णा यादव के साथ में होंगे तो तेज प्रताप मुश्किल में पड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी की सीट मुश्किल में पड़ सकती है। अखिलेश यादव के जो प्रत्याशी तेज प्रताप होंगे वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकते हैं। यही वजह है कि लगातार रामपुर की बात करें, रामपुर में आपने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है, तो कहीं न कहीं उनके पास हताशा है। अभी आपने उपचुनाव में आजमगढ़ की सीट में देखा था कि उनकी खुद की सीट थी और वहां से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन वहां से सीट हार गए। अभी गोला गोकरनाथ सीट पर समाजवादी पार्टी की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं मनोबल थोड़ा सा समाजवादी पार्टी का कम है। अब अगर अपर्णा यादव वहां से मैनपुरी से उतरती तो समाजवादी पार्टी की चिंताएं और भी बढ़ जाएंगी। और लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि वहां के वोटर भी असमंजस में होंगे कि तेज प्रताप को चुने या फिर अपर्णा यादव को चुने, क्योंकि परिवार एक ही है, भले अलग अलग रहते हों, एक लोग भले ही मुलायम सिंह के साथ में अपर्णा यादव रहती हो, अखिलेश यादव की तरफ तेज प्रताप उतरेंगे। अब वहां पर देखने वाली बात पूजा ये होगी कि जब 10 दिसंबर को चुनाव होगा, उस बार जनता क्या कुछ निर्णय लेगी, क्या अपर्णा यादव को चुनेगी अगर भाजपा उनको प्रत्याशी बनाती है, या फिर तेज प्रताप यादव यानी अखिलेश यादव को चुनेगी। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तारीख है 5 दिसंबर, 5 तारीख को होना है उपचुनाव, और ये उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, नजर है भाजपा की कि गढ़ यानी कि किले को भेदा जाए और समाजवादी पार्टी का अंतिम दावा भी प्रदेश के अंदर खत्म कर दिया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की बात करेंगे, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी युद्ध स्तर पर प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज पालमपुर चुनावी जनसभा में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और ज्यादा सुदृढ़ हो गई है। अब दुश्मन भारत को टेढ़ी निगाह से देख भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। सीएम योगी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने को लेकर कहा कि आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 को हटा पाती, अयोध्या में भारत मंदिर बना पाती। सीएम योगी ने हिमाचल प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा पेश किया है। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में हिमाचल प्रदेश को जिनका यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन मिला है, मिलता रहा है, मिल रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय शांता कुमार जी का दर्शन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। काफी दिनों के बाद आदरणीय शांता कुमार जी से मुलाकात हुई है। मैं ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और उनका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी परिवार को, हिमाचल प्रदेश को और देश को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, यह भी कामना करता हूं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से ही घाटों पर गंगा स्नान करने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस पावन मौके पर हर कोई लाभ उठाने के लिए उत्सुक नजर आया। इस दौरान कई जगहों पर गंगा में आस्था की डुबकी का नजारा देखने को मिला। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी गंगा की धारा में आस्था की पावन गोते लगा रहे थे। तस्वीरें आपको छह दिखा रहे हैं, तासीर सूबे की समझिए। बिजनौर, देवरिया, हापुड़, संत कबीर नगर, कानपुर और हरिद्वार की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था और लोग गंगा की धारा में डुबकी लगाकर ईश्वर से अपने पूर्वजों की शांति, साथ में अपने पापों से विहीन करने की कामना ईश्वर से करते नजर आ रहे थे। साल का आखिरी चंद्रग्रहण भी है आज और भारत के ज्यादातर इलाकों में चंद्रग्रहण देखा भी जा रहा है। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो गया था। मान्यता के मुताबिक सूतक काल के दौरान पूजा पाठ और सभी धार्मिक और शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसी के चलते सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं। अब ग्रहण काल के बाद फिर से मंदिर खुल जाएंगे और साफ सफाई के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना का काम भी शुरू हो जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट और देहरादून की। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से सूतक काल शुरू होते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। हम ये आपसे अपील करते हैं, क्या माना जाता है ऐसा
कि सूर्य हो या चंद्र, ये साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर के प्रतीक हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये जो ग्रहण का क्षण होता है, इनकी संकट की स्थिति का क्षण होता है। तो संकट की स्थिति में भगवान के उस संकट को दूर होने की कामना की जाती है, इसलिए सूतक काल में मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। तो सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है आज, और चंद्र ग्रहण के बाद जब मंदिर की साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद आप पुनः मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। वाराणसी में उत्तर प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अल्पसंख्यक छात्रों के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप भी हो, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक बच्चे अब हिंदी, गणित, साइंस और सामाजिक विज्ञान विषयों की भी शिक्षा ले सकें, जिससे वो मात्र दीन की पढ़ाई ना करके मौलवी ही ना बने, बल्कि आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर और डॉक्टर्स भी बन सके। मिर्जापुर में चुनार तहसील क्षेत्र के अदलहाट में भारतीय किसान यूनियन के महापंचायत में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोपों की बौछार कर डाली। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है। दिल्ली प्रदर्शन की बरसी पर 26 नवंबर को देश के सभी प्रदेश की राजधानी में गवर्नर को अपनी मांगों को लेकर पत्र दिया जाएगा। स्थानीय टोल प्लाजा के लिए 26 नवंबर तक समय दिया गया है और कहा कि समय है, हटा लें, वरना हमें हटाना आता है, इसके तो हम मास्टर हैं। यही तो वो है, यही तो हम गारंटी कानून चाहते हैं कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बने। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो तो सस्ते में कोई नहीं खरीद करेगा, अगर कोई खरीद करेगा तो उसको सजा और जुर्माने का प्रावधान। किसान पेंशन के लिए क्या रणनीति है? किसान पेंशन होनी चाहिए, जैसे हरियाणा की वो है, हरियाणा में जैसे उसका पैसा सरकार दे ही नहीं रही। देखो, सरकार झूठ बोलने का काम सबसे ज्यादा करे। सर, मिर्जापुर में जो बारिश हुई है, बारिश नहीं हुई, इसको सूखा घोषित नहीं किया गया, इसके बारे में वो करा नहीं, बहुत जगह नहीं करा, और कर भी दिया तो दिया नहीं। बुंदेलखंड के जालौन में कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो चुका है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव जालौन पहुंचे हुए थे और उनके आने के बाद भी लोगों में ना उत्साह था, ना लोगों की भीड़ थी। बताया जा रहा है कि जालौन पहुंचकर प्रांतीय अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनावों के लिए संगठन की बैठक की और इस दौरान अध्यक्ष के सामने महिला जिला अध्यक्ष ने बैठने की जगह न मिलने पर जमकर हंगामा भी काटा। नहीं, हम ऐसी बात, हमने आपसे एक वर्ड कहा है कि मैं उनके सबके राय से, अगर मेरा साथी कोई श्योर जीतने वाला आ रहा है, आप लोगों से राय मांगता हूँ, आप लोगों से भी पूछूंगा क्या हमारा कोई साथी आ रहा है हमारी कांग्रेस की विचारधारा में जुड़ना चाह रहा है। और आज आपसे अगर 50 साल पहले चले जाओगे तो पूर्व में सब कांग्रेस का ही माहौल हुआ करता। 30-35 साल से जो कांग्रेस का परिवर्तन हुआ वो कहीं ना कहीं किसी कोने से कांग्रेसी रहा है, किसी कारण से चला गया था। आज वो पार्टी में पुनः वापसी करना चाहता, आना चाहता, और हमारे कार्यकर्ता चाहते वो आए और चुनाव लड़े। तो हम कार्यकर्ता के सहयोग से, कार्यकर्ता की राय से, कार्यकर्ता के को अपने उसके फेवर में रखते हुए तब हम उस चुनाव को लड़ाएंगे। लखनऊ में उस वक्त सभी आंखें खुली की खुली रह गईं कि जब यहां के भीमनगर इलाके में खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से चांदी के सिक्के से भरा एक घड़ा निकला। लोगों ने खजाने से भरे इस घड़े को देखा तो वो हैरान रह गए। खुदाई में निकले इस खजाने की खबर आग की तरह आसपास के इलाके में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और खुदाई में मिले सभी चांदी के सिक्कों को बरामद कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पुरातत्व विभाग को सूचना दी है।